चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को कल एग्ज़ाम 18 फरवरी को मैथ का ही है ना। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से, तो जो 1 नंबर में आता है उसको न छोड़ें। निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम आसानी पूर्वक सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से हम पकड़ बनाएं। अगर आप लोग को आज हिंदी के एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा तो बहुत खुशी की बात है, और जाना भी चाहिए सभी विषयों की। आज मैं आप लोग को मैथ में आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊँगा, जिसमें से आपको 102 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हुबहू। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बढ़ाएं नहीं, स्किप ना करें। आप एक एक पॉइंट को हर तरह से समझते जाएंगे, ताकि इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक भी हमें से छूट ना पाए। चलिए, क्या कहता है, निर्देशांक ज्यामिति का पिता द रेने कार्ते को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द रेने कार्ते को कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का पिता कौन है? तो द रेने कार्ते जी है ना ये। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति को इसमें कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले देखिएगा, ये जो कहने का वर्टिकल है, जो कार्तीय तल जो खड़ा है, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, ये हमारा 2 तरह से है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है ना ये। तो क्या है बाबू, ये जो है हमारा, इसको ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है तो ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोलता है? ओरिजिन बोला जाता है। चलिए, ये मूल बिंदु से दाहिना तरफ, मूल बिंदु से दाहिना तरफ, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक का हम समझ रहे होंगे, प्लस होता है ना ये। इसको 1 10 से 2 3 4 5 6। उसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष, ये आपका प्लस में होता है। क्या चीज होता है बाबू? प्लस में। 1 2 3 4 5। अब देखिए, मूल बिंदु से बाईं ओर ये जितना भी हमारा निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक होता है, जिसको एक्स डैश बोलते हैं, तो -1 -2 -3 -4 और -5। अब इस तरह से मूल बिंदु से नीचे आइएगा, तो इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5। तो हम लोग देखें, इसमें 2 तरह से अक्ष है। एक आपका बाबू एक्स अक्ष है और एक वो वाई अक्ष है। एक्स अक्ष एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। उसी तरह से वाई अक्ष एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मूल बिंदु का बाबू निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक आपका 0,0 होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। कहने का मतलब एक अक्ष पर भी 0 और वाई अक्ष पर भी 0। अब देखिए, जब ये 4 भागों में बटा है तो इसको चिन्ह प्रॉपर्टी भी कर दिया गया। सबसे प्रथम इसको प्रथम चतुर्थांश से बांट दिया गया इसको। देखिए, सब प्लस प्लस था, है ना ये। उसी तरह से यहाँ भी इस सभी के सभी प्लस था, मूल बिंदु से ऊपर। इधर में सब ऋणात्मक और नीचे में सारा ऋणात्मक। तो इसको नाम दिया गया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, है ना ये फर्स्ट। ये हो गया द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड। आई हो गया हमारा थर्ड, तृतीय चतुर्थांश।
आइएगा हमारा ये फोर्थ चतुर्थांश। चलिए देखिएगा, अब जब चतुर्थांश को 4 भागों में जब बांट दिया गया बाबू, प्रथम, यहाँ पर देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अब इसका साइन प्रॉपर्टी होता है और यही साइन प्रॉपर्टी के आधार पर, चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं इसमें से कि इसका आंसर ये होगा। पूछता है कि निम्न में से कौन चतुर्थांश में है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है। चलिए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं कैसे पहचान लेंगे, एक एक एग्जाम्पल देते हुए। चलिए पहला एक अक्ष लिखाता है, हो गया प्लस, उसके बाद वाई अक्ष, ये देखिए तो वाई अक्ष का चाहिए प्लस, तो कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अब द्वितीय चतुर्थांश देखिए बाबू, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, पहला एक्स लिया जाता है तो माइनस, उसके बाद वाई, तो ये हो गया, ये तो गया प्लस, कहने का मतलब द्वितीय में होता है माइनस कॉमा प्लस। तृतीय में देखिए एक अक्ष पर भी माइनस और वाई अक्ष पर भी नीचे की ओर देखिए तो ये भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थ में से क्या है बाबू, एक अक्ष पहले लिखाता है तो प्लस लिख दिए, उसके बाद में वाई अक्ष लिखा जाता है तो माइनस लिख दिए। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, ये चारों को हम क्या कर दें, जब 4 भागों में बांटें तो सभी का चिन्ह प्रॉपर्टी जो बाबू से अलग अलग हुआ कंडीशन में, है ना ये। चलिए आप लोग हम बताते हैं कैसे। जैसे में प्रथम में सबसे हाँ लिख देते हैं, प्रथम में क्या चीज है, प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय में क्या है आपका, द्वितीय में देखिए माइनस कॉमा प्लस। तृतीय में देखिए आपका, तृतीय में तो माइनस कॉमा माइनस, दोनों वैल्यू का होता है आपका माइनस होता है, जबकि चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस होता है। ये याद रखने वाली है प्रॉपर्टी, याद रख लिए तो समझ लीजिए, इससे पूछे जाने वाला सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसानी पूर्वक के बना सकते हैं बाबू, है ना ये। तो ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे में ये 4 चतुर्थांश में तो बट गया, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक कितना होता है, एक्स कॉमा जीरो होता है। अगर क्वेश्चन को देखें एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर नियामक स्थित होगा, मतलब कुछ रहेगा, मान लीजिए एक्स अक्ष पर 5 बोल दिया, वाई कुछ नहीं तो जीरो है, समझ में आइए। उसी तरह से बोला है कि वाई अक्ष पर नियामक बिंदु का चाहिए हमारा, वाई अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक जिसको बोला जाता है, तो इसको कितना होता है, 0 कॉमा वाई होता है। मतलब वाई है तो वाई पर कुछ नंबर रहेगा, अगर 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, बाकी एक्स का रहता है, 0 रहता है। और आपको भी भाई ये है आपका बाबू कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज कहा जाता है। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। सबको यहाँ पर सबसे मूल 3 बातें ध्यान रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 कॉमा 0। एक अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और बाबू नोट में आपको VVI ये भी है कि एक अक्ष पर बिंदु नियामक का होता है तो x कॉमा 0 आता है कि इनमें से कौन एक अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर बिंदु क्या है, 0 कॉमा वाई होगा। अब बाबू ये जो तीनों चारों हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, ये चारों के आधार पर एक एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए, तब ना समझ में आएगा कि हमारा जो गलत है या सही है ना। कैसे पहचानेंगे, सबसे मूल बात है। अब चलिए कोई बिंदु का दिया ये है ना कि 3,5, देखिए तो 3 के पहले भी प्लस है और 5 के पहले भी प्लस है जो छिपा हुआ है, तो बताइए तो आप कौन चतुर्थांश में बताइएगा, प्रथम बताइएगा, द्वितीय बताइएगा, तृतीय बताइएगा, चतुर्थ बताइएगा। तो अब बताइएगा सर प्लस कॉमा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश। क्लियर हो गया बाबू। मान लिया कोई बिंदु मान मान लिया कि आर है ना ये, और कह दिया कि माइनस में 3,5 है, -3,5 है, कहने का मतलब एक अक्ष पर माइनस वाला है और वाई अक्ष पर प्लस वाला है। तो देखिए तो किस में मिलता है, माइनस कॉमा प्लस कौन चतुर्थांश में है, देखिए तो चतुर्थ में है, तृतीय में है, द्वितीय में है या प्रथमा में है, किस में है,
तो कहिएगा तुरंत कि सर ये तो द्वितीय में है ना। और प्रथम वाला का चाहिए तो प्रथमा था। कुछ एग्जाम्पल और लीजिए। मान लिया कोई बिंदु बाबू बी है, कहा है बी है, और क्वेश्चन क्या पूछ दे कि -3, -1। तो देखिए, तो ये नंबर हटा दीजिए, खाली साइन देखिए आप। तो माइनस, कॉमा, माइनस, ये कौन चतुर्थांश का है बाबू? तो कहेंगे तृतीय चतुर्थांश का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा, है ना। चलिए, अब कोई बिंदु कह दे, चलो बिंदु हम डी ले लिया, और कह दिया क्या बाबू कि 6, -4 है, बताओ ये कौन चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे, तुरंत ये चारों याद होना चाहिए माइंड में, ये प्लस, ये माइनस, ये चारों में से कौन चतुर्थांश में। तो हम लोग बोलेंगे कि अरे प्लस को माइनस तो चतुर्थांश में होता है, कहने का मतलब ये वाला घेरवा में है ना। तो देखिए सुम्मा देखे फट सना क्या चाहिए, चतुर्थांश। तो हमको आशा है और विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक नंबर में भी पूछा जाए तो भी बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एक सच को क्या कहा जाता है, काची कहा जाता है एक सच को। तो बोलेंगे एक सच को काची कहा जाता है, तो कहेंगे बाबू एक सच को भुज कहा जाता है। वाई एच को क्या कहता है? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0, 0 होता है, मतलब एक्स अक्ष पर भी 0, वाई अक्ष पर भी 0, कहीं नहीं जाएगा, मूल बिंदु पर ही स्थित होगा। उसी तरह से आपको ये भी पूछेगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है। एक्स अक्ष पर जैसे बोले बाबू तो एक्स पर वैल्यू रह जाएगा, वाई का हो जाएगा 0। वाई पूछ दे तो वाई रह जाएगा, एक्स अक्ष वाला का हो जाएगा 0। यही आपको यहाँ से 2 नंबर दे के जाएगा, 2 से 3 नंबर बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी कि सर ये 2 बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए, आज तक इतना ही है अभी तक में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं हम। गुड लक, आप लोग को एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमको इस वीडियो को देखने में देखने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, एक भी नंबर नहीं कटा, और मैं विश्वास है मुझे कि अवश्य ज़रूर नहीं कटेगा। आप अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक भी पॉइंट आपको से इधर उधर नहीं होगा, पॉइंट याद रहेगा, और सारा क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बना के चले आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।